सुल्ताना मुझे तो सबक भी नहीं आता। सुल्तान मैं आपको याद कराऊंगी सबक भी, फिर हम दोनों एक साथ खेलेंगे, ठीक है? सुल्ताना आप बहुत अच्छी हो। सुल्तान आप तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो। सुल्तान मैंने सुना है आप अमेरिका जा रहे हो। हाँ मैं जा रहा हूँ, कोशिश तो यही है। आप इतनी आसानी से मुझे भूल जाने का कह रहे हो? मैंने तो दिल से सिर्फ आपको चाहा है। आपके बगैर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप सुल्ताना रियाज हो? जी सुल्तान सुल्तान। ये हकीकत है या मुझे वैसे सुनाई दे रहा है? ये कभी नहीं हो सकता कि मैं उस सुल्तान को अपनी बेटी दूं। अगर आप भी अपनी बेटी को समझा दें कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो आपकी बेटी का और सुल्तान का वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जी बाबा, जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगी। अल्लाह करे किसी बेटी का नसीब ऐसा ना हो। हाँ यार, शायद दिलन को भी मालूम नहीं कि उसका दिला कौन होगा अभी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मादिहा खलील और सफ़र एहसास में आप सबको खुशामदीद। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र एहसास। बीबी जी, मेरे बच्चे भी आपकी बच्ची को देखकर कहते हैं कि हमारी भी ऐसी बहन होगी तो हम इसका नाम सुल्ताना रखेंगे। मैं तो उनको कहती हूँ कि तुम माशाल्लाह 7 बहनें हो, अब अल्लाह से भाई मांगो। मैं भी दुआ करती रहती हूँ कि आपकी बच्चियों का कोई भाई नहीं, अल्लाह तब आपको बेटा दे, आपकी बच्चियों का मान होगा, बहनों का सहारा होगा। आमीन। अब आप अपने बच्चों को बोलो कि इस बार भाई होगा। अब दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें भाई दे, फिर हम इसका नाम सुल्तान रख लेंगे। जी बीजी, आपने बिल्कुल सही कहा है। नसीम, आपका बेटा सुल्तान तो अब माशाल्लाह बड़ा हो चुका होगा ना, अभी बातें भी करता होगा। जी बीबी जी, माशाल्लाह इतना होशियार है, सारा दिन तो बहनें उसको बातें ही सिखाती रहती हैं। नसीम, कल इसको आपने साथ ही लाना, हमारी सुल्ताना के साथ खेलेगी, हमारी बच्ची भी अकेली होती है। जी बीबी जी, कल लेकर आऊंगी। मैं लाती इसलिए नहीं हूँ, वो मुझे काम करने नहीं देगा। सुल्तान आ जाओ बेटा, घर चले। नहीं ये नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही खेलेगा। कल आ जाएगा, फिर खेल लेना। ठीक है सुल्तान, कल अपने आना जरूर करना। सुल्तान सुल्तान आप कहाँ हो? मैं आ गई। सुल्तान, आप आज हमारे घर क्यों नहीं आए? चलो सुल्तान हम दोनों इधर छुप जाते हैं। हाँ जल्दी आओ, अब हमें ढूंढो। कहाँ हो सुल्ताना? सुल्तान? नहीं उम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है, आप खाओ। ये देसी घी में बनी है, उसमें दूध भी है और इसमें खुश्क फ्रूट भी हैं। आप ये खाओगी तो जल्दी बड़ी हो जाओगी, फिर जब आप स्कूल में पढ़ोगी तो आपको सबक भी आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा अम्मी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, आप मुझे ये डब्बे में डालकर दे दें, मैं खेलने जाऊंगी तो वहाँ भूख लगेगी फिर खा लूंगी। ठीक है बेटा, ऐसा ही करती हूँ। Mama, I'm going to the garden to meet my friend. All right, my dear. Be careful and have fun. आ जाओ सुल्तान, बैठ जाओ। पता है सुल्तान, मेरी अम्मी ने कहा जब ये खाओगे तो सुल्तान ये खाओ, मेरी अम्मी ने कहा फिर बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और आपको सबक भी याद हो जाएगा। फिर जब आप भी खाओगे तो आप भी जल्दी बड़े हो जाओगे। आप कहते हो ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर आप डॉक्टर बन जाओगे, मैं आपके लिए रोजाना लेकर आया करूंगी। पकड़ लिया। अरे मुझे ही पकड़ लिया। अच्छा अब भाई बाप की बात यही है। हाँ हाँ सुल्तान पकड़ा गया। इधर अच्छा जी, अब सुल्ताना आप पकड़ी गई हो। मैंने घर जाना है, मैंने होमवर्क करना है। जाओ जाओ, अपने डॉक्टर जो बनना है, जाओ अपना होमवर्क करो। हमने तो आपसे दवाई लेनी है ना, हम तो खेलते रहेंगे। ये लिखना कितना मुश्किल है। सुल्तान मैं आपको रोज आकर लिखने का तरीका सिखाऊंगी, आप परेशान ना हो। सुल्ताना आपको किसने सिखाया है? सुल्तान मुझे 2 साल हो गए हैं। आप तो अभी 1 माह से जा रहे हो, आपको भी लिखना आ जाएगा। सुल्ताना मुझे तो सबक भी नहीं आता। सुल्तान मैं आपको याद कराऊंगी सबक भी, फिर हम दोनों एक साथ खेलेंगे, ठीक है? सुल्तान आप सुबह जब स्कूल जाते हो कितने पैसे लेकर जाते हो? मैं तो कुछ भी नहीं लेकर जाता। ये लो आप अपने बैग में रखें, रोजाना कुछ लिया करो। स्कूल में बच्चे चीजें लेते हैं, फिर आप देखते रहोगे इनको। सुल्तान ये मैंने चुराए नहीं है। अच्छा, अब्बू मुझे 1000 रोजाना देते हैं, मैं तो इतना खर्च नहीं करती, स्कूल में बच्चों को भी देती हूँ फिर भी बच जाते हैं, मेरे अपने ही हैं। सुल्ताना आप बहुत अच्छी हो।
सुल्तान आप तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो। आंटी आप चोरी बना रही हो? जी बेटा। आंटी ये थोड़ी ज्यादा बनाया करे, मैं सुल्तान के साथ खाती हूँ। बेटा अम्मी को पता चला तो नाराज होंगी। नहीं आंटी, हम छुप कर खाते हैं। अच्छा ठीक है। सुल्तान बेटा, आप अब माशाल्लाह बड़े हो गए हो। अब सुल्ताना के साथ मत खेला करो, इसका बाप वो गुस्से वाला आदमी है, कभी आपको डांट देगा। सुल्तान आ जाओ खेलें। नहीं सुल्ताना, क्यों नहीं खेलोगे आप? नहीं, मुझे अम्मी ने कहा वो लड़कियों के साथ नहीं खेलना, आप जाओ खेलो। अम्मी, अब्बू, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए। अब आपको मेरी खर्च की फिक्र नहीं करनी। बेटा पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? हाँ बेटा, इतना खर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे? इंशाल्लाह डॉक्टर बनकर आऊंगा। सुल्तान मैंने सुना है आप अमेरिका जा रहे हो। हाँ मैं जा रहा हूँ, कोशिश तो यही है। वहां जाकर मुझे भूल ना जाना। ये मुफ्त का प्यार मोहब्बत करके हम क्या करेंगे? आपको यकीन है कि आपके बाप मान जाएंगे, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वो कभी नहीं मानेंगे। सुल्ताना देखो, आपके लिए यही मुनासिब है कि आप कहीं और शादी कर लेना, क्योंकि हम दोनों की शादी किसी सूरत में नहीं हो सकती। आपके बाप कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। हम उनकी महफिल में उठे बैठे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि आपके बाप का मिजाज कैसा है। आप कोशिश करना, आपको जब कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिले तो शादी कर लेना। आप इतनी आसानी से मुझे भूल जाने का कह रहे हो? मैंने तो दिल से सिर्फ आपको चाहा है। आपके बगैर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुल्तान, मैं आपको एक पल में कैसे भूल जाऊं? ये आजकल की मोहब्बत नहीं है। आपकी माँ जब आपको हमारे घर लाती थी तो मेरा दिल खुशी से भर जाता था। सुल्तान, आपको तो पता है कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी चाहत है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं बताया कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। एक बार ही सही मेरे दिल को सहारा देने के लिए कुछ कह दो। चाहे आपके दिल में मोहब्बत ना भी हो, फिर भी इतना कह दो कि मैं आपकी याद के सहारे ये वक्त गुजार सकूं। आपकी मोहब्बत की बेकदरी मैं कभी नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं आपको कभी यूं रोने ना देता, मगर सच ये है कि मैं आपको चाहकर भी वो मुकाम नहीं दे सकता जिसकी आप हकदार हो। बस इतना याद रखना, आप मेरे लिए हमेशा इज्जत, अपनायत और खूबसूरत याद बनकर रहोगी, और आपकी ये चाहत मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुल्ताना, आपकी बचपन की चाहत मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं आपकी बेकदरी कभी नहीं कर सकता, मगर अपनी गरीबी और बेबसी देखकर खामोश रह जाता हूँ। आप हर खुशी के लायक हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका दिल और जिंदगी दोनों अधूरे रह जाएं। सुल्ताना, आपकी चाहत मेरे दिल में हमेशा इज्जत से रहेगी। मैंने कभी आपकी मोहब्बत को हल्का नहीं समझा। मैं सिर्फ अपनी हालत देखकर खामोश रहा हूँ। आपकी बेकदरी नहीं, बल्कि आपकी भलाई सोचकर खुद को रोकता रहा हूँ। याद रखना, कहीं अमेरिका में किसी गोरी को देखकर। ऐसी बात ना करो सुल्ताना, कुछ लोग दिल में जगह बना लेते थे। अब मुस्कुरा दो ताकि आपकी यही मुस्कुराहट मेरी आखिरी याद बन जाए। सुल्ताना, आप खुद भी रो रही हो और मुझे भी रिलाते हुए अलविदा करोगी ताकि मैं रोता हो जाऊं। सुल्ताना जी, इधर देखिए और मुस्कुराइए। आपको पता है इतनी सखी आप भी नहीं हो कि बगैर मेरे आप मुझे दिल दे देते। मैंने भी आपसे मोहब्बत की है, मुस्कुराहट याद करता रहूं। पता है आप मेरी जान हो, सिर्फ अकेले आपने मोहब्बत नहीं की। साहिब जी, आपका कर्जा पूरा हो चुका है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। इतने पैसे कहाँ से आए? आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें इतना कर्ज दे दिया था। हाँ, मेरा बेटे ने अमेरिका से भेजे हैं, वो वहां एक स्टोर पर काम करता है। अच्छा। और सुल्ताना बेचारी का क्या हाल होगा? अम्मी अबू तो है नहीं, कभी उनसे बेचारी का खबर लेता। अगर उसे मेरे आने की खबर होती तो वो खुश हो जाती। बस अल्लाह करे वो जहां भी हो खुश हो। बेटा, जब से आए हो आप परेशान परेशान लग रहे हो, क्या आपको खुशी नहीं है? नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। माँ, पहले घर में बहनें होती थी तो घर में कितनी रौनक थी, अब वो रौनक नहीं है। बेटा, अब आप ही शादी करेंगे तो फिर वही रौनक आ जाएगी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करना। आप सुल्ताना रियाज हो? जी। सुल्ताना, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? सुल्तान, आपके बगैर सिर्फ मेरी सांसें चलती थी। सुल्तान, सुल्तान।
ये हकीकत है या मुझे वैसे सुनाई दे रहा है? ऐसे भी किसी को कुछ सुनाई देता है। कुछ खाओ भी। पहले आपकी यादों में ऐसी खोई थी कि कुछ खाने को दिल नहीं करता था। आज खुशी से दिल नहीं चाहता। चलो मैं खुद ही खिला देता हूँ। सुल्ताना, रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके ब्लड लेवल्स कम है। पेशेंट स्टेबल है लेकिन हीमोग्लोबिन काफी लो है। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, आप अरेंज करें। मेरा ब्लड ग्रुप सुल्ताना के साथ सेम है। मैं खुद ही उसे अपना ब्लड दूंगा। शी इज रियली लकी। आप डॉक्टर अमजद को बुलाकर लाइए। मैं 3 घंटे के लिए आराम करने जा रहा हूँ। आप उन्हें बता देना कि वो आ जाएं। सुल्ताना, आप भी मेरे साथ बाहर चलें। डॉक्टर अमजद आ जाएंगे, फिक्र ना करें। डॉक्टर सुल्तान, आज तो आपका प्यार कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पहले मुझे लगता था आपको मेरी फिक्र भी नहीं होती थी। नहीं सुल्ताना जी, ऐसी बात नहीं थी। सुल्ताना, मैं जब आपसे दूर गया तो फिर मुझे पता चला थी यहाँ तो आप मुझे रोजाना मिल जाती थी ना। फिर मुझे शायद आपकी मोहब्बत की कदर नहीं होती होगी। आपके लिए बहुत उदास होता था, मैं रोता था आपको याद करके। अच्छा जी, तो डॉक्टर सुल्तान भी रोते थे मेरे लिए? जी, मैं रोता था आपके लिए। डॉक्टर सुल्तान, आप शादी कब कर रहे हो? नहीं सुल्ताना, मैं आपकी चाहत को रोन कर शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं उस सुल्तान को अपनी बेटी दूं। अगर आप भी अपनी बेटी को समझा दें कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो आपकी बेटी का और सुल्तान का वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे बाप का हुक्म तो आपने सुना है। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। आपसे एक बार शादी तो करूंगी। सुल्ताना, आपको खोना तो मैं भी नहीं चाहता। सुल्ताना, मौत से नहीं डरता, सिर्फ डर इस बात का है कि मैं अपने माँ बाप का आखिरी सहारा हूँ और 7 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मैं आखिरी उम्र में माँ बाप को रुलाना नहीं चाहता। पहले तो सिर्फ आपकी मोहब्बत रची हुई थी दिल में, अब तो आपका खून भी रच जाएगा जिस्म में। फिर मैं कैसे रह सकूंगी सुल्तान आपके बगैर? सुल्ताना, मैंने तो खून भी आपको इसीलिए दिया था ताकि आपको कुछ दिलासा हो जाए कि चलो सुल्तान नहीं है, उसका खून तो जिस्म के हर हिस्से में मौजूद है। आप तो एक सर्जन डॉक्टर हो सुल्तान। आप मेरे दिल और दिमाग के अंदर से वो हिस्से निकाल दो जहां इतनी आपकी मोहब्बत और चाहत बसी हुई है, फिर आप भी शायद आजाद हो जाएंगे मुझसे। सुल्ताना, मोहब्बत भी जिस्म के ऐसे हिस्सों में होता है जिन्हें निकालने से इंसान खुद ही खत्म हो जाता है। मोहब्बत की तरह वो जगह भी जिस्म में रची होती है, ऐसे वो हिस्से भी जिस्म से नहीं निकाले जाते। अब कैसी है तबीयत आपकी? ये तो आपसे दूर होकर पता चलेगा कि तबीयत कैसी है। अब तो जाहिर है कुछ नहीं होगा। जब आपसे दूर हो जाऊंगी तो तब पता चलेगा तबीयत कैसी है। डॉक्टर सुल्तान, आज तो आपको माशाल्लाह पहली बार ही इतना खुश देख रहे हैं और इस पेशेंट की इतनी खातिरदारी हो रही है। डॉक्टर साहिबा, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, सबब सुल्ताना है, वरना मेरी क्या औकात के मैं डॉक्टर बनता। ये खून ही क्या चीज है, इनके लिए अगर अपनी जान भी दे दूं फिर भी उनका हक अदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम सुल्तान, माशाल्लाह अब तो आप बड़े हो गए हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप डॉक्टर बन गए हो। जी खैर मुबारक। सुल्तान बेटा, 6 साल तक हमें सुल्ताना ने ऐसा रुलाया। खुद भी रोती थी, मुझे भी रुलाती थी। ना कुछ खाती ना किसी से बात करती, इसने हमें बहुत तंग किया था। आंटी, अगर अब सुल्ताना ने खाना ना खाया तो फिर मैं उसके नाक में एनजी ट्यूब लगाऊंगा, फिर उसको खाना खिलाएंगे। क्यों जी? खुद नहीं खाओगे तो ऐसे ही खिलाना पड़ेगा। सुल्तान बेटा, अब तो हम घर चलते हैं, देर हो जाएगी। 4 घंटे का सफर है। अपनी उम्मी को मेरा सलाम कहना। You are both doing very well. Thank you, doctor. We are so grateful. Yes, thank you for everything. Of course. Take good care. मेरा बाप तो नहीं मानता, वो मुझे आपसे शादी नहीं करने देता। सुल्ताना, आप पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? शादी तो मैंने आपसे करनी है ना। हाँ, आप अभी इससे शादी करोगे? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगा। आज आप दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। मगर अब हमने शादी कर ली, अब हमें मौत से कोई डर नहीं है। जाओ, अगर अपनी इकलौती बेटी का मुंह आखिरी बार देखना है तो जाकर देख लो। मैंने दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि है। या अल्लाह, शुक्र है कि ये ख्वाब था। मेरी बेटी को नसीहत करना, या अल्लाह ऐसा हकीकत ना हो। सुल्ताना, अब माशाल्लाह आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है। जी तबीयत तो मेरी ठीक है, मेरी नीयत खराब है। आज मैं आपसे शादी करने आई हूँ। सुल्ताना, देखो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मुझे मालूम है कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन अगर हम दोनों छुपकर ऐसा करेंगे तो हमारे वालिदैन जिंदगी भर लोगों के सामने सर और नजरें झुका कर रहेंगे। जब हम अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी कामयाब भी नहीं होंगे। सुल्ताना जी, आपका बाप बड़ा सख्त मजाज का है, लेकिन फिर भी
इसकी इज्जत करता हूँ कि वो मेरी जान सुल्ताना का बाप है, इसका एहतराम करना मेरा हक है। सुल्ताना, हम मुसलमान हैं, दुआ मोमिन का हथियार है। हम दोनों तहज्जुद में रोकर अल्लाह ताला से दुआ करें, देखना अल्लाह हमारी दुआएं जरूर कबूल करेगा, क्योंकि हम जायज दुआ मांग रहे हैं। देखना मैं आपको इज्जत से अपनी बीवी बनाऊंगा इंशाल्लाह। आ जाओ, मैं आपको आपके गार्ड और ड्राइवर के जिम्मे लगाता हूँ, और इनको कहूंगा कि आइंदा इसे मेरे पास लाना भी मत। ये अब बिल्कुल ठीक है, बहाना बनाकर आती है कि मैं बीमार हूँ। सुल्ताना, नाराज तो नहीं हो यार, नाराज मत होना। नाराज हूँ, आपने शादी जो नहीं की। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं आपको मना लूंगा। घर जाओ मैडम, इतनी बड़ी जल्दी है आपको सुल्तान से शादी करने की। आप नाराज हो यार, आप बात भी नहीं कर रही, आप रो रही हो यार, क्या बात है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नाराज नहीं, अब मैं आपसे थक चुकी हूँ, तंग आ गई हूँ आपसे। अब सिर्फ नाराजगी तो छोटी बात है। यार कहाँ जा रही हो? मत जाओ, बैठो, बात तो करो। क्या वजह है, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? आप तो बड़े आदमी हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है। अब हमारी बात सुनोगे कब जो मैं आपको बोलूं? यार मेरी क्या औकात है, क्या कह सकती हूँ? मैं तो एक गरीब बाप की बेटी हूँ। यार ये भी कोई बात है? आदमी जितना बड़ा हो, बीवी का तो वो हमसफर ही होता है। पता नहीं कि आज आपको क्या हो गया है। आपको किसी ने कोई ताना नहीं दिया कि आपकी बीवी गरीब की बेटी है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मगर आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफी के दो मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है? आपको आज मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और उस पर अमल भी करना पड़ेगा, और बात अपनी मनवाऊंगी भी सही। आपने मुझसे शादी की, चाहे मैं गरीब ही थी। अब अगर सुल्ताना कहती है मैं सुल्तान से शादी करूंगी, तो आप कहते हो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वजह क्या है? वो लड़की है। अब आप ही बताएं कि सुल्तान में क्या कमी है जो आपने जिद लगा रखी है हिम्मत से। आप मर्द तो बड़ी आसानी से बच्चों की जिंदगी का आखिरी फैसला सुना देते हो। यही फर्क होता है माँ और बाप की मोहब्बत में। शरीयत ने जवान लड़की लड़के को इख्तियार दिया है। यही माँ बाप होते हैं अपनी बच्चों को घर से भागने पर मजबूर करते हैं। अगर वालिदैन बच्चों की रजा में राजी हो जाएं, तो लड़की क्यों भागकर शादी करेगी? आपका मतलब है कि मुझे सुल्ताना से मोहब्बत नहीं है? हाँ, मोहब्बत होती तो आप ऐसा कहते। उसको मैंने 10वां पीठ में रखा, उसको जिंदगी की दर्द मैंने देखी है। आप तो सिर्फ उसकी जिंदगी का आखिरी दिन चाहते हो। कहाँ जा रही हो? अपनी सुल्ताना के पास जा रही हूँ। मेरी सुल्ताना क्या मांग रही थी अल्लाह ताला से? अपनी जिंदगी का खातिमा, अपने बाप को गुनाहगार ना बनाओ, मैं खुद ही मर जाऊं। आज मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी खुशी के लिए आप हाँ कर दो जहां मैं कहूंगी। जी बाबा, जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगी। सुल्ताना, आपके हाथ पर दूल्हे के नाम की जगह क्या लिखना है? दूल्हे का तो नाम अभी हमें नहीं मालूम। अल्लाह करे किसी बेटी का नसीब ऐसा ना हो। हाँ यार, शायद दिलन को भी मालूम नहीं कि उसका दिला कौन होगा अभी। हाँ यार, ये है बड़ा जुल्म बेटियों के साथ, ऐसा ही होता है। अब बाप खुश हो रहा होगा कि मेरी बेटी मेरी मर्जी पर शादी करे। अल्लाह करे सुल्ताना को हर खुशी नसीब हो। लोग कह रहे हैं दिलन तो वाकई एक खूबसूरत परी लग रही है, माशाल्लाह। हम दोनों तहज्जुद में रोकर अल्लाह ताला से दुआ करें, देखना अल्लाह हमारी दुआएं जरूर कबूल करेगा, क्योंकि हम जायज दुआ मांग रहे हैं। देखना मैं आपको इज्जत से अपनी बीवी बनाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप खूबसूरत इज्जत परी से लग अपने रही है, घर जाओ। माशाल्लाह। आपकी अम्मी अब्बू लोग आपका कह रहे हैं इंतजार कर दिलन रहे तो होंगे। वाकई एक मैं आपको खूबसूरत दुल्हन परी लग बनाकर रही है, अपने घर माशाल्लाह लाऊंगा। माशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, ये मेरा वादा है। सुल्ताना रियाज, आपको सुल्तान मसूद हक महर 10 लाख नकद, ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है, जी कबूल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बचपन की चाहत मुझे नहीं मिली, मैं बहुत बदनसीब हूँ। सुल्ताना क्या हो गया आपको यार? देखो तो सलाम हो। मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? मर जाऊंगी उसके बिना। मेरी क्या जिंदगी है, मेरी क्या जिंदगी है। सुल्ताना होश करो यार, अपनी आंखें खोलो। सुल्ताना सुन रही हो मेरे? सुल्ताना क्या है, आपको पागल हो गई हो? सुल्तान, सुल्तान आप यहाँ? जी मैं आपका शोहर हूँ। वाकई सच? आपने निकाह के वक्त किसको कबूल किया था? आपने, आपके अब्बू ने आपको ये सरप्राइज दी थी। सुल्ताना, सुल्ताना होश तो करो यार, पागल कहीं की। अब अकल ठिकाने आया है कि ये अब भी बेहोश हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अब होश में हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। यार आपको निकाह के वक्त भी पता नहीं चला? नहीं, उस वक्त तो मैं कहाँ सोचूं, मैं गुम थी, मुझे तो पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है अभी। मगर आपको जब पता ही नहीं था कि किसके साथ आपका निकाह हो रहा है, तो फिर आपने क्या कबूल किया? पागल। जी अच्छा, तो उसका मतलब है कि आपने होश में नहीं कबूल किया? नहीं नहीं, मैंने कबूल किया। मगर आपको जब पता ही नहीं था कि किसके साथ आपका निकाह हो रहा है। ये तो शुक्र है कि मौलाना साहब ने सुल्तान की जगह अपने बेटे का नाम नहीं लिया, वरना तो सुल्तान ऐसी प्यारी और प्यार करने वाली बीवी से तो महरूम हो जाता।
जी जनाब। हाँ वाकई? जी डॉक्टर सुल्तान, फिर आप भी बताएं कि किस तरीके से आपको जगाएं। अब ये सेज भी इतरवा दूं? नहीं सुल्ताना, ये खड़ा रहे। वो क्यों? ये इस रात की निशानी है जब मेरी जान मुझे पहचान भी नहीं रही थी का। आप मुझे चढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो मुझ पर? नहीं मेरी जान, खुदा की कसम ऐसा हरगिज नहीं सोचा मैंने, ना आप पर मजाक किया है। अच्छा तो फिर क्यों? सुल्ताना सामने तो हर कोई तारीफ कर लेता है, आप दुल्हन बनी हुई थी फिर भी मेरे लिए इतना कह रही थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सुल्ताना ये सेज अभी लगी रहे, आप मेरे लिए हर दिन हर रात ऐसे ही हो जैसे कि पहली रात थी। मेरी चाहते मेरा सब कुछ उसी तरह रहे। सुल्ताना प्लीज मेरी जान, मैंने अब नमाज पढ़ ली है, मुझे सिर्फ आधा घंटा ही सोने दो यार। सुल्तान अब पर तरस भी बड़ा आता है, मगर जी चाहता है आपसे शरारत करने को। सुल्ताना प्लीज यार। जी तो चाहता है कि आपको सोने भी दूं, आपको सुकून भी मिले कि आप सो जाएंगे तो फिर मैं किससे बातें करूंगी। फिर जी चाहता है आपको जगा दूं, उसका कोई इलाज है तो आप डॉक्टर हो, आप ही बता दो मैं क्या करूं। अब जाओ पागल लड़की, आपका कोई इलाज नहीं है, अब मुझे सोने दो। आपको भी उस सीढ़ी वाली जिन की तरह कोई काम पर लगा देना चाहिए। बेटा आपके लिए तो सुल्तान ने नौकरानी रखी हुई है, इसको कहती। नहीं अम्मा जी, सुल्तान सो रहा है, मुझे सुल्तान के लिए खुद नाश्ता बनाना अच्छा लगता है। हेलो आपको मैं बस खुद खा लूंगी। सुल्ताना जब मैं छोटा था तो आप मुझे खाना खिलाती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा हक बनता है कि मैं आपको अपने हाथ से खाना खिला दूं। सुल्तान आपको याद है आप तो छोटे थे। जी मेरी जान, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बड़ा था तब भी आप अपने घर से कोई चीज मेरे लिए लाती तो आप मुझे खुद ही खिलाती थी। आपको चलना है मेरे साथ तो आ जाओ, बैठो। नहीं आप जाएं, अल्लाह हाफिज। सुल्तान चला गया है बेटा? जी अम्मा, सुल्तान चला गया। अम्मा जी मैंने आज शॉपिंग के लिए भी जाना है आपने लिए, और सुल्तान के लिए भी शॉपिंग करनी है मुझे, आप मेरे साथ चलोगी है? सुल्ताना बेटा आप जब शाम को सुल्तान आएगा तो उसी के साथ शॉपिंग पर चली जाना। नहीं अम्मा, वो बेचारा थका हुआ आता है, फिर मैं उसको बाजार ले जाऊं? आपका तो बीपी इतना हाई है, क्या बात है? थोड़ा शोहर के साथ झगड़ा अच्छा हो जी, गया। ये मियाँ बीवी का झगड़ा इतनी खतरनाक चीज है कि बीपी भी इतना हाई हो सकता है, मुझे तो पता नहीं था। सुल्ताना खैर तो है, आप कब से आए हो? आओ बैठो। जी सब खैरियत है। सुल्तान मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आई थी, उदास हो रही थी, अब मैं चलती हूँ। आओ बैठो। नहीं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहती। आपकी बीवी चली गई है? जी आज मुझे बहुत दुख हुआ, पता नहीं आपकी बीवी क्या सोचेगी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो बेचारी बहुत अच्छी है, आप फिक्र ना करो, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती। डॉक्टर नम्रा मेरी बीवी अच्छी तरह से जानती है, उसने सुल्तान के दिल में अपनी ऐसी जगह बनाई है कि किसी और की जगह नहीं है। अच्छा तो आपके दिल में और किसी की जगह नहीं है? हाँ वाकई किसी की जगह नहीं है। वो बेचारी मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरी खिदमत करती है, हर तरह से उसने मुझ पर एतमाद किया है, इसलिए वो कुछ और नहीं सोचती। फिर इसको पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी इसको इसी तरह दीवानों की तरह चाहता हूँ, अपनी बीवी की इज्जत करता हूँ कि उसने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी और बेइंतहा चाहती है मुझे, और मैं इसकी चाहत की कदर करता हूँ डॉक्टर नम्रा साहिबा। अच्छा तो आपके दिल में और किसी की जगह नहीं है? हाँ वाकई किसी की जगह नहीं है। डॉक्टर सुल्तान और सुल्ताना, अब मैं देख लूंगी आप दोनों की मोहब्बत को भी। अब मैं दिखाऊंगी आपके दिल में किसकी जगह है, आखिर में भी एक औरत हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप बहुत ही हसीन लग रही हो मेरी जान। मैं क्या लूं? ठंडा और गर्म दोनों आप लेकर आई हो। जो आपका जी चाहे, इसीलिए तो मैं दोनों लेकर आई हूँ। सभी आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर, इतनी मेरी फिक्र करने की और मेरी खिदमत करने की। सुल्ताना आज बाजार गई हुई थी, कैसे जाना हुआ? वो शॉपिंग के लिए गई हुई थी। अच्छा तो आप मेरे साथ चलती, मैं आपको खुद लेकर जाता। मैं चाहती हूँ कि सुल्तान घर में आराम करें, सुकून से बैठे, घर का कोई और काम ना पड़ा हो मेरे शोहर के लिए। सुल्ताना मेरी जान, आप खफा तो नहीं हो कि मैं और डॉक्टर नम्रा बातें कर रहे थे? अफसोस तो मुझे तब होता अगर मेरी मोहब्बत कमजोर होती। मैंने आपको सिर्फ चाहा ही नहीं, आप पर यकीन भी किया है।
सुल्तान, बचपन से जानती हूँ आपको और उसी वक्त से मोहब्बत की है मैंने आपको। सुल्तान, जिस इंसान को दिल से अपना मान लिया जाए उस पर शक नहीं किया जाता, उस पर भरोसा किया जाता है। अब अगर मैं आप पर एतमाद ही ना करूं तो मेरी मोहब्बत की सच्चाई कहाँ जाएगी? ऐसी बातें मेरे बारे में कभी सोचना भी मत। आप पर शक करने से पहले तो मुझे अपनी मोहब्बत ही बेजान लगेगी। मेरी जान, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो ऐसी बातें नहीं आती कि आपको कोई जवाब दे सकूं, मगर मुझे लड़के पहले डराते थे कि ये अमीर बाप की इकलौती बेटी है, आपको दिन के तारे दिखाएगी शादी के बाद। लोगों की बात भी सच है, मगर उनको क्या मालूम कि सुल्तान की मासूमियत ने मुझे ऐसा जकड़ा अपने मोहब्बत में। अमीर बाप की इकलौती बेटी को बिगड़ने का वक्त ही नहीं मिला। सुल्तान, अब आप ऐसा करो कि एक जगह की ड्यूटी छोड़ दो, अब सिर्फ अपने अस्पताल ही जाओ। अब इतना कमाकर क्या करना है? गवर्नमेंट वाली जॉब आप छोड़ दें, आप थक जाते होंगे। मैं तो बस आपका सुकून चाहती हूँ सुल्तान। सुल्ताना, मेरी इतनी फिक्र करने की बड़ी मेहरबानी। अगर मेरी सुल्ताना चाहती है तो मैं गवर्नमेंट वाली जॉब छोड़ दूंगा।